नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूं तो सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के पद से दुर्गा पूजा के बाद यानी कि दशहरा के बाद इस्तीफा देना था, लेकिन सुधाकर सिंह ने 2 अक्टूबर का दिन चुना, गांधी जयंती का दिन, और उस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कृषि विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उनके पिता ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे का ऐलान किया। पिता यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। तो जगदानंद सिंह के बारे में भी जान लीजिए कि वो भी काफी जुझारू नेता रहे हैं। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में, जब वो सिंचाई मंत्री थे बिहार सरकार में, तो एक बार इस्तीफा दिया था। हालांकि इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ, लेकिन बेटे का मंजूर जरूर हो गया है। पर किसानों को लेकर जो मुद्दा सुधाकर सिंह ने उठाया है, इस पर दोनों चुप नहीं बैठने वाले हैं। बाप बेटा दोनों इस पर बोलेंगे और निश्चित तौर पर सरकार की परेशानी बढ़ेगी। तो ये कहा जा रहा है कि उनके सुधाकर सिंह के यानी कि इस्तीफा देने के बाद राजनीति शांत है आज। ऐसा नहीं है। दुर्गा पूजा के बाद, दशहरा के बाद इसमें तेजी आ सकती है। बहुत सारे नए राजनीतिक बवंडर भी सामने आ सकते हैं। पर बात करते हैं कि सुधाकर सिंह ने जो मुद्दा उठाया है वो निश्चित तौर पर बिहार के जो किसान हैं, आपने देखा होगा कि पूरे देश में किसान आंदोलन चला, लेकिन बिहार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि मंडी कानून यहां पर 2006 में ही निरस्त कर दी गई थी और उसकी जगह पर पैक्स के जरिए किसानों को उत्थान के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए पैक्स के जरिए काम हो रहा था। पैक्स का मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये पैक्स जो है वो हर एक पंचायत में होते हैं और पैक्स का चुनाव होता है। चुने हुए प्रतिनिधि पैक्स अध्यक्ष बनते हैं। बिहार में जितने भी पंचायत हैं, 8000 से ज्यादा, सब में पैक्स की व्यवस्था है और उसी के जरिए किसानों से अनाज की खरीद होती है। यानी कि समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है वो पैक्स के जरिए ही होती है। अब जरा हालात समझ लीजिए कि पैक्स के हालात क्या हैं गांवों में। मैं भी चूंकि गांव से आता हूं और बातचीत ये पता चलता है कि पैक्स हमारे गांव में तो कभी खरीदारी करने के लिए आया नहीं, जिस पंचायत से मैं आता हूं। लेकिन जहां ज्यादा खरीदारी होती है समर्थन मूल्य पे, शाहाबाद का क्षेत्र, रोहतास का इलाका, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, वहां भी किसानों के हालत जो है अच्छी नहीं है। समर्थन मूल्य से कई सौ रुपये कम मूल्यों पर मजबूरन किसानों को अपना अनाज देना पड़ता है पैक्स को। पैक्स का काम है कि समर्थन मूल्य के आधार पर ही किसानों से खरीदारी करे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। 99.9% जो किसान हैं वो समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपना अनाज बेचने पर मजबूर होते हैं, पैक्स में भी। और उससे भी कम मिलता है जो बिचौलिए खरीदते हैं, जो आपके घरों से आकर अनाज उठाकर ले जाते हैं, उससे उनकी कीमत कम होती है। पैक्स की ज्यादा होती है, लेकिन समर्थन मूल्य से पैक्स की कीमत कम होती है। उनको लेना चाहिए समर्थन मूल्य पर ही, पर ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक नेक्सस बना हुआ है, एक गठजोड़ बना हुआ है पैक्स समिति और अधिकारियों के बीच, जो कृषि अधिकारी हैं उनके बीच। तभी सुधाकर सिंह ने कहा था कि कृषि विभाग के अधिकारी जो हैं चोर हैं और मैं उस चोरों का सरदार हूं। तो ये जो इस व्यवस्था को सुधाकर सिंह बदलना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाए, मंडी में जाए किसान और अपना अनाज बेचे समर्थन मूल्य पर। नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं था। उनको लगता था कि पैक्स के जरिए किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, जो दरअसल हो नहीं रहा है।
बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कि समर्थन मूल्य 2000 रुपये है धान खरीद का, उदाहरण के तौर पर, तो पैक्स उसे 1700 से ज्यादा की कीमत नहीं देता है किसानों को। चूंकि बिचौलिए, जो लोकल बिचौलिए होते हैं स्थानीय, वो 1500-1600 का मूल्य देते हैं, क्योंकि उनको भी पैक्स में बेचना होता है ले जाकर। तो मजबूरन किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपना अनाज पैक्स को देना पड़ता है। किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन वो किसानों तक पहुंच नहीं पाती। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। यहां तक कि धान खरीद में जो बोरा इस्तेमाल होता है उसके लिए भी 15 रुपये सरकार देती है, लेकिन पैक्स से ये कभी मिलता नहीं है किसानों को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे सुधाकर सिंह, और जाहिर है कि पैक्स से कोई किसान खुश भी नहीं है बिहार में, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था बन गई है और एक नेक्सस तैयार हो गया है पैक्स अध्यक्षों का, जो हर एक पंचायत में है। अब पैक्स का जो चुनाव होता है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि पैक्स का चुनाव एक लिमिटेड पैटर्न में होता है और मनमाने ढंग से उसका वोटर लिस्ट बनाया जाता है, जिसमें 2 से 4 हजार किसान होते हैं, और जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने समर्थक किसानों का ही लिस्ट में नाम रखते हैं। जो किसान नहीं भी है उनका भी नाम होता है। अगर जांच किया जाए तो ये बात सामने आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जीतने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और जीतने के बाद जो पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो किसानों के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ये दावे के साथ कहा जा सकता है। सरकार को अगर इस योजना को रखना है पैक्स के जरिए, तो व्यवस्था को ठीक करनी होगी। उसमें चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो कैसे किसानों के हितों के बारे में सोचे, ये बताना होगा, तभी जाकर ये व्यवस्था सफल हो सकती है। सुधाकर सिंह ये भी चाहते थे कि मल्टीपल ऑप्शन हो किसानों के पास अपने अनाज को बेचने के लिए। अभी क्या है कि केवल पैक्स ही खरीद सकता है, लेकिन अगर कई एजेंसियां आ जाए, एफसीआई आ जाए, बिस्कोमान आ जाए, या जो चावल मिल है वो आ जाए, वो खरीदे, तो किसानों को कोई दबा नहीं सकता। अगर एक जगह कम कीमत मिल रही है तो दूसरी जगह ज्यादा कीमत मिल जाएगी। तो मुद्दा तो काफी तगड़ा है, मजबूत है, किसानों के हित में है, और किसान भी चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो कहने का मतलब यह है कि यह मुद्दा फिलहाल अभी भले ही आपको शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये बवंडर जरूर खड़ा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।